Hello everyone. Today I will discuss with you worksheet number 79, which is shared by the Directorate of Education to the class 6 to 8 students. The worksheet will be shared among the students on 5th October 2020. Before starting the worksheet, students, you have to write your name and your class teacher name on the space provided. The topic of the today worksheet is Let's play the game of age. आओ बच्चों, आयु पता करने का खेल खेलते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ इसकी हिंदी है बच्चों। यहाँ पर देखिए, हेयर ए टेबल इज गिवन। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है। इन अ टेबल दे आर 4 कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी। सम नंबर्स आर पुट इट देयर। ठीक है ना, कुछ नंबर यहाँ पर रख दिए गए हैं। अब इसी टेबल को आपको रीड करना है, समझना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको बताने हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, आओ समझते हैं। देखिए बच्चों, अब ये समझने के लिए यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। मतलब प्रश्न क्या, ये उत्तर दिए गए हैं। ठीक है ना, हेयर 4 आंसर्स इज गिवन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी समझ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मोहन इज इन कॉलम ए एंड कॉलम डी। मोहन की उम्र कॉलम ए और डी में तो है, बट नॉट इन कॉलम बी और सी, परंतु कॉलम बी और सी में नहीं है। तो मोहन की उम्र कितनी है? 9 साल की है। देखो यहाँ पर आंसर बता दिया है, ठीक है ना, बट हमको तो फाइंड आउट करना है ना, तो हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मोहन की उम्र ए और डी में है, यानी ए और डी का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो कॉमन क्या क्या नंबर है वो सबसे पहले वो निकालते हैं। देखिए, 1 यहाँ पर कॉमन नहीं है तो ये आंसर नहीं है। 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 है। देखो 9 कॉलम ए में भी है, कॉलम डी में भी है। देन 11 भी है बच्चों। देन 13 भी है, 15 भी है। ठीक है ना, दीज 4 नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन कॉलम ए एज वेल एज इन कॉलम बी, कॉलम डी। ठीक है, अब आगे देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि अब इनमें से ऐसे नंबर ढूंढना है जो कि कॉलम बी में नहीं है, कॉलम सी में नहीं है। अब उसके लिए देखिए यहाँ पे हम इन्हीं नंबर को कंपेरिजन करेंगे, 9, 11, 13 एंड 15। तो सबसे पहले बी और सी में 9th को मैच कीजिए। 9th आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद 11 देखिए, 11 बी कॉलम में है, जी है बिल्कुल, ये रहा, परंतु सी कॉलम में नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगेन 13 इज इन कॉलम सी, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन कॉलम बी, पर बी में नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 15 को देखिए, 15 विच इज़ प्रेजेंट इन कॉलम बी एज वेल एज कॉलम सी, सो आवर आंसर इज 15 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या क्या कॉमन आया था? यहाँ पे 9 आया था, 11, 13 और 15 है ना, ए और डी में। 9, 11, 13 और 15। ठीक है, अब बी और सी में नहीं है। ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना था। देखिए 11 तो यहाँ पर है, ये रहा, 13 भी है, 15 भी है, 9 नहीं है बच्चों। ठीक है ना, तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 यहाँ पर किसी में भी नहीं है ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये था बच्चों, हाँ, जो ये पहला अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन था। अब दूसरा देखते हैं, रूही एज इज इन कॉलम बी ओनली। कि कॉलम बी है, रूही की उसी कॉलम में उम्र लिखी हुई है, इसलिए रूही की उम्र 2 साल की है। देखिए बच्चों, इसको समझते हैं, कॉलम बी में ही उम्र है। ठीक है ना, अब बी में है, बाकी में वो नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है, 2 आपको क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, 2 है आंसर। 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर नहीं है।
फिर 6 भी नहीं है, 6 हमारे सी कॉलम में आ रहा है, 7th भी सी कॉलम में आ रहा है, 10 हमारा आ रहा है डी कॉलम में, तो ये भी नहीं है, 11th भी डी में आ रहा है, 14 भी डी में, 15 भी डी में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो लिखा था रूही इज इन कॉलम बी ओनली, बिल्कुल ठीक है, रोकी 2 साल है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर अंडरस्टैंडिंग। तरनजोत इज इन कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम डी। तरनजोत एक स्टूडेंट की माता जी है, वो कह रही है कि उनकी उम्र कॉलम ए बी और डी में गिवन है, यानी सी में नहीं है, ठीक है ना, इसलिए तरनजोत की उम्र 11 साल है। इसको समझते हैं बच्चों। ए बी डी में है, तो ये जो कॉमन होगा वो हमारा यहाँ से पहले पार्ट का आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो ए कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, ये भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7th भी नहीं है, 9th देखिए जो कॉलम ए और डी में कॉमन है, ठीक है ना, तो आंसर हमारा 9th हो गया पहले पार्ट में। 11th को देखते हैं, 11th है, 13 भी है, 15 भी है, यानी एक ही नंबर निकल कर आ रहा है 9, ठीक है, यानी कॉलम ए बी और डी तीनों में है बच्चों। मैंने ए और बी में निकाला, पर ये ए बी और डी तीनों में, बस सी में नहीं है। तो देखिए बच्चों ए बी और डी तीनों में है, तो तीनों में क्या कॉमन है बच्चों, जैसे यहाँ पर 9 है, बी में भी और डी में भी, ठीक है ना, 11 है यहाँ पर, बी में भी 11 है, डी में भी 11 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 11 ईयर्स, ठीक है ना। अच्छा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी 11 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोहन एज इज इन कॉलम ए बी और सी। अब जोहन की उम्र लिखी हुई है ए बी और सी में, डी को इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है ना। 15 एज निकल कर आ रही है, देखिए अब हमें कॉमन निकालना पड़ेगा ए बी और डी में, डी था ना, ए बी और सी में, ठीक है ना। कॉमन क्या क्या है बच्चों, देखो ये कॉमन है 15, और क्या कॉमन है बच्चों 7th कॉमन है, ठीक है, 7th और 15, हैंस जोन इज 15 ईयर्स, ठीक है। डी में भी है, सब में वो एज है, तो ये 15 ही है जो सब में है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। आगे लिखा हुआ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। आओ हम सब मिलकर मैथ गणित की एक्सरसाइज को हल करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर 4 क्वेश्चन गिवन है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। जो पहली प्रॉब्लम है बच्चों वो है रोहित एज इज प्रेजेंट इन कॉलम ए एंड कॉलम सी, यानी रोहित की एज ए और सी में तो है बट बी डी में नहीं है, ठीक है ना। ए और सी में तो है पर बी डी में नहीं है, यानी यहाँ देखते हैं आंसर देखते हैं, ए और सी में तो है पर बी डी में नहीं है, यानी ए हमारा ये सी है। इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या है बच्चों उसको नोट किए, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 है, 15 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 हमारे पास जो कॉलम ए में है और कॉलम सी में भी है, यानी 7 9 11 15, ठीक है बच्चों 7 9 11 15। जोन एज इन कॉलम ए बी और सी एज वेल इन कॉलम डी, ठीक
ठीक है ना, ये सभी में कॉमन है, ये मैं बता चुका हूँ। अभी मैं ये चल रहा था, रोहित एज इज प्रेजेंट इन कॉलम ए एंड कॉलम सी बट नॉट इन कॉलम बी और कॉलम डी, तो बी डी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या क्या निकाला था, जो कि ए और सी में था। 7 निकाल लिया हमने, 9 निकाल लिया, नहीं 9 नहीं है, हाँ 11 हो गया, एक 13 भी हो गया। ठीक है, ए और सी में देखना बच्चों, तो 11 तो नहीं है, 11 नहीं होगा, 13 हो गया और 15 हो गया। ठीक है ना, बट बी और सी में नहीं है, तो बी में और सी में दोनों में 13 तो नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, परंतु 15 तो है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सलमान एज इज इन कॉलम बी सी और डी, यानी सलमान की उम्र है वो बी सी डी में पर ए में नहीं है, तो उसकी क्या उम्र होगी। देखिए बच्चों, इसका आंसर भी देखते हैं। बी सी डी में है, यानी इन तीनों में है परंतु ए में नहीं है, तो तीनों में क्या कॉमन है, मुझे तो 15 14 कॉमन लग रहे हैं, और तो कॉलम मुझे यहाँ पर कॉमन नहीं दिखाई दे रहे, तो हाँ बी और डी में कॉमन क्या है, 14 और 15। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बट नॉट इन कॉलम ए, पर कॉलम ए में नहीं है, परंतु कॉलम ए में नहीं है। तो बच्चों अब देखिए, बी सी डी में कॉलम ए में नहीं है, तो यानी बी सी डी में क्या क्या कॉमन थे, 2 ही कॉमन थे, परंतु कॉलम ए में नहीं है। 14 दिखाई दे रहा है, नहीं है, 15 है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स। अगला है सलमान एज इन कॉलम बी और डी, फाइंड द एज ऑफ सलमान, मुझे इसका आंसर था। ठीक है, व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर्स डू यू सी इन कॉलम ए, किस टाइप के नंबर्स को देखते हैं हम, वहाँ पर ओड नंबर देखते हैं कॉलम ए में, ए के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ डबल डी, ओड। यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओड नंबर है यहाँ पे देखिए, 1 3 5 7 9 11 13 15, तो किस टाइप के नंबर है बच्चों, ये ओड नंबर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जॉन एज इज इन कॉलम ए बी और सी एज वेल एज कॉलम डी एंड जॉन इज 15 ईयर्स। अब देखिए, अब जॉन की एज सभी सेक्शन में इक्वल है, तो इक्वल क्या है, 15 दिखाई दे रहा है मुझे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स। दोबारा लिख देता हूँ, 15 ईयर्स। तो जो आज की वर्कशीट में केवल 4 ही क्वेश्चन तो ये वर्कशीट अभी यहीं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।